संतों का दिव्य संगम, वृंदावन में प्रेम और भक्ति की धारा। वृंदावन वो पवित्र भूमि जहां हर पग पर राधा कृष्ण की लीलाओं की सुगंध बसी है। इसी पावन धाम में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक मिलन का साक्षी बना जब नाभा पीठाधीश्वर गुरु स्वामी सुतीक्ष्ण दास जी संत प्रेम के अवतार माने जाने वाले श्रीहित प्रेमानंद महाराज से भेंट करने पहुंचे। ये दो महान आत्माओं का मिलन मात्र नहीं था, ये दो प्रगाढ़ आध्यात्मिक धाराओं, दो अनुभूतियों और दो परंपराओं का समागम था। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे यमुना का शांत जल सूर्योदय की स्वर्णिम आभा से मिल गया हो। मुलाकात के कक्ष में असाधारण शांति और गहन ऊर्जा का अनुभव किया जा रहा था जो हर दर्शक के हृदय को स्पंदित कर रही थी। विनम्रता और दिव्यता का तेज। शास्त्रों में कहा गया है कि संत का मिलना किसी तीर्थ में स्नान से भी अधिक पवित्र होता है। जब जगतगुरु सुतीक्ष्ण दास जी ने कक्ष में प्रवेश किया तो प्रेमानंद महाराज ने उठकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। दोनों संतों की आंखों में करुणा, विनम्रता और दिव्यता का वही अद्वितीय तेज था जो दर्शाता था कि उनके भीतर अहं का कोई स्थान नहीं। उनकी मुलाकात में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस सहजता, सरलता और शब्दों से परे एक आध्यात्मिक मिठास थी। भक्ति ही जीवन का श्वास है। वार्तालाप शुरू हुआ और दोनों महापुरुषों ने वर्तमान समय में भक्ति, शांति, मानवता और सेवा जैसे मूलभूत विषयों पर अपने अनुभव साझा किए। प्रेमानंद महाराज ने इस चर्चा को दिशा देते हुए कहा, भक्ति कोई क्रिया नहीं, यह जीवन की सांस है। जिस दिन भक्ति का प्रवाह कम हुआ उसी दिन जीवन में दुखों का आगमन हो गया। इस पर सुतीक्ष्ण दास जी ने सहमति में मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा महाराज, मनुष्य को किसी और से नहीं, अपने ही भटकते मन से दुख मिलता है और मन को स्थिर करने की अचूक औषधि है नाम, प्रेम और सत्संग। उनके ये वचन सुन वहां उपस्थित सभी साधक गहरे भाव में डूब गए। ऐसा महसूस हुआ मानो वे दोनों संत आपस में नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समुदाय को एक सार्वभौमिक संदेश दे रहे हों। आज की पीढ़ी के लिए संदेश। वार्ता के अंत में संतों ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित किया। सुतीक्ष्ण दास जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। आज की युवा शक्ति ज्ञान की दौड़ में है लेकिन शांति की खोज भूल गई है। उन्हें ये समझना जरूरी है कि मन का सच्चा सुकून किसी मोबाइल, नौकरी या भौतिक संपत्ति में नहीं, ये सत्संग और साधना में निहित है। प्रेमानंद महाराज ने सहमति जताते हुए कहा, यदि युवा एक बार नाम, प्रेम और सेवा में स्थिर हो जाएं, तो नशा, गुस्सा और तनाव सब ऐसे लुप्त हो जाएंगे जैसे प्रकाश आने पर अंधकार। वास्तव में समाज में परिवर्तन तभी आता है जब संतों की वाणी केवल दिमाग तक नहीं बल्कि सीधे दिल तक पहुंचे। विभिन्न परंपराएं, एक ही लक्ष्य। इस मुलाकात का सबसे सुंदर पहलू दोनों संतों के बीच प्रेम की एकता थी, बावजूद इसके कि वे अलग अलग परंपराओं से आते थे। यही भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का अद्वितीय सौंदर्य है। परंपरा भले ही अलग हो लेकिन सबका लक्ष्य एक है, मनुष्य को प्रकाश और परम शांति की ओर ले जाना। इस मिलन के साक्षी रहे लोगों ने अनुभव किया कि जैसे दो दीपक एक दूसरे से टकराए नहीं बल्कि एक दूसरे की लौ को और भी अधिक प्रकाशमान कर गए। ये हमें सिखाता है कि संतों के बीच कोई भेद नहीं, केवल प्रेम है। मुलाकात समाप्त होने पर जब दोनों संतों ने एक दूसरे को आशीर्वाद दिया तो उपस्थित हर व्यक्ति एक नई ऊर्जा, मधुरता और प्रेरणा से भर उठा। वृंदावन की गलियों ने उस दिन पुनः सिद्ध किया कि यहाँ केवल देवता ही नहीं बल्कि दिव्यता स्वयं विचरण करती है। संत प्रेमानंद महाराज और गुरु सुतीक्ष्ण दास जी का यह संगम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शाश्वत संदेश है। जहाँ संत मिलते हैं वहाँ भगवान स्वयं खिल उठते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ मार्ग स्वयं बन जाता है और जहाँ भक्ति है वहाँ जीवन कृतार्थ हो जाता है।